एक पत्रकार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आप ही की तरह वो टीका लगाकर एक इंटरव्यू को ले रहे थे। हम बात कर रहे हैं डेहरी 212 विधानसभा क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बारे में। तो मूर्ख को कौन समझाए? हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना आजकल आम बात बन गया है। पत्रकार को उसी माइक से 3-4 माइक देना चाहिए था उस पत्रकार। ब्राह्मणों को टारगेट किया और केवल पंडित पुजारी नहीं है, ज्यादा पगला गिल भाई। फतेह बहादुर सिंह का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुख्यात हो गया है कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे। राम मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है। एक सनातनी हूँ, मुझे भी आहत पहुंचता है उनके बयान को लेकर। कहता हूँ कि आवे और सरसराज करे, मंच पे सरसराज करे, एक एक बातों का माकूल जवाब दिया। अगर मैंने नहीं दिया तो राजनीति से मैं संन्यास ले। बिहार में हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना आजकल आम बात बन गया है। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 9 टीवी नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं डेहरी 212 विधानसभा क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बारे में। कुछ दिन पहले उन्होंने मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने सनातन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, ब्राह्मणों को टारगेट किया और अब उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो मां सरस्वती को चरित्रहीन कह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए डेहरी 212 विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार जी है। समीर जी, जिस तरीके से फतेह बहादुर सिंह का बयान पहले वायरल हो रहा था, उन्होंने मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी की और अब उन्होंने मां सरस्वती को चरित्रहीन कहा, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जिस व्यक्ति को यह भी ज्ञान नहीं है कि कौन व्यक्ति है कौन शक्ति है, वो व्यक्ति लगातार अपने गंदी जुबान से उन तमाम आस्थाओं पे प्रहार कर रहा है जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, जिनको यह विश्वास है कहीं ना कहीं भगवान है, तभी ये सृष्टि, तभी यह संसार चल रहा है। लगातार कर रहा है। अगर किसी चीज को अगर आप एक बार करते हैं तो उसको हम गलती मान सकते हैं, 2 बार करते हैं तो फिर भी मान सकते हैं, चलिए भाई पहली बार समझाए नहीं समझ पाए, दूसरी बार भी समझाए तो नहीं समझे, माफ कर देते हैं। लेकिन जब आप यह गलतियां बार बार करते हैं तब यह गलती नहीं है, यह फितरत हो गई है आपकी। और इस नाकाम, इस फितरत जो इसकी है, इसको जो लगातार जो प्रयास कर रहा है यह व्यक्ति अपनी गंदी जुबान से, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का, अच्छी जुबान वाला व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा। इसकी तमाम कोशिशों को नाकाम करने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। जब इसने दुर्गा पर बयान दिया तब भी हमने अपनी बातें रखी थी, और आज जब माता सरस्वती पर बोल बैठा है तब भी यह बातें रखनी बेहद जरूरी हो गई है। एक और जहां तमाम उन तथाकथित दूसरी पार्टी के नेताओं को मैं देखता हूं, जब वो बयान देते हैं इसके विपक्ष में, तो यह कहते हैं कि इसको बोलना है तो मस्जिद पे बोले, पैगंबर पे बोले, गुरु नानक पे बोले। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से जो विपक्ष के हैं, जो इसके विपक्ष में यह बात बोलते हैं, कि आप हमें बताइए कि क्या भगवान अलग अलग हैं? क्या पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, शंकर, ब्रह्मा, सरस्वती, दुर्गा अब विष्णु अलग अलग हैं? और अलग अलग है तो पहले इसको क्लियरिफाई करें तमाम धर्म ग्रंथों के माध्यम से, तमाम धर्म गुरुओं के माध्यम से, तमाम वैसे लोगों के माध्यम से, और इस देश में लोग बता दें कि भगवान एक नहीं है, भगवान अलग अलग है। जहां तक मैंने सुना है और जहां तक मैं जानता हूं, तमाम धर्म ग्रंथों के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि ईश्वर एक है। सबके पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई अल्लाह कह के पूजा करता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई जीसस कहता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है पूजा करने के, लेकिन ईश्वर एक है। तमाम धर्म ग्रंथों में बातें भी एक ही लिखी हुई हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। किसी में इंग्लिश में लिखा है, किसी में संस्कृत में लिखा है, किसी में उर्दू में लिखा है। पहले हमें यह समझना होगा, हमको भी समझना होगा, जनता को भी समझना होगा जो इस बात को सुन के चुप बैठे हैं। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप किसी एक खास समुदाय को टारगेट करके बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डॉक्टर एक समुदाय, डॉक्टर एक पेशा है, डॉक्टर का एक समुदाय होता है, अपना एक सर्किल है उनका। आप देखे होंगे, मैंने कई बार देखा है प्रेस के माध्यम से, अगर एक डॉक्टर कोई अगर बोलता है या उसके क्लिनिक में तोड़ फोड़ करता है, तो आप देखोगे तमाम डॉक्टर एसोसिएशन एक हो जाता है और विरोध करता है कि नहीं, हम इसके विरोध में अपनी पूरी क्लिनिक को बंद रखेंगे। आप वकील को बोल लीजिए, किसी टीचर को बोल दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को बोल दीजिए जिसका एक वर्ग है, वो तमाम वर्ग एकजुट हो जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक जितने भी लोग आस्था पे भरोसा रखते हैं, चाहे गॉड के माध्यम से, खुदा के माध्यम से या ईश्वर के माध्यम से, वो अभी तक एक नहीं हो रहे हैं। उन सभी को बुरा नहीं लग रहा है। भगवान अगर एक है तो अगर खुदा पे अगर आपने बोला है तो हमको भी बोला, हमारे शंकर को भी बोला, हमारे भगवान को भी बोला, जिसको हम अपने माध्यम से पूजा करते हैं, गॉड को भी बोला। पहले एक हो जाएं और उसके बाद एक होकर इस तरह के गंदे आचरण करने वाले व्यक्ति का पुरजोर जवाब दीजिए, तब जाके ऐसे लोग चुप होंगे, नहीं तो लगातार इस तरह की बातें करते रहेंगे।
अच्छा समीर जी, एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि फतेह बहादुर सिंह का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये सोची समझी राजनीति के तहत ये बयान देते हैं, ये एक राजनीति का हिस्सा है। आपको क्या लगता है? हम इसका जो बयान आप लगातार सुनते जा रहे हैं, इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठा है ये। अगर इसका मानसिक संतुलन बढ़िया रहता तो ये देवी देवताओं पे एक बार बोला, जब देखा कि इतना छीछा लेदर हुआ, इतना गाली दिया, सब इतनी गालियां इसको दिया है, सब फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जे सुनता है वही इसको गाली देता है। आप जहां कहीं पूछ लीजिए, कोई धर्मानुरागी व्यक्ति इसके स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करता है। उसके बाद भी अगर ये चुप नहीं बैठ रहा है, तब इसको मानसिक संतुलन खो बैठना ही कहेंगे। जो पागल आप देखते हैं सड़कों पर घूमते रहता है, गाली देते रहता है, अपने अपने एक्टिविटी से लोगों को दुखित करते रहता है, तो लोग बोलते हैं कि जायद पगला गिल भाई, क्या मत बोला। शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि मूर्ख को दो पैसा दिया जाता है, बुद्धि नहीं दिया जाता है। जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि किस पे बोल रहा है, तो वैसे लोगों का तो मानसिक संतुलन खराब बैठा है ना। बात को समझिए, ब्रह्मा जी एक व्यक्ति का नाम है कि शक्ति का नाम है? आप भी धर्मानुरागी हैं, आप भी धर्म के बारे में जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सरस्वती जी शक्ति हैं कि व्यक्ति हैं? शक्ति है। तो शक्ति की पूजा हम लोग करते हैं ना, व्यक्ति की तो पूजा करते नहीं है। तो ये उनको व्यक्ति कहते हुए टारगेट कर रहा है। ये तो तमाम सनातनियों को या सभी धर्मों को मानने उनके आहत पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं भी एक सनातनी हूँ, मुझे भी आहत पहुंचता है उनके बयान को लेकर। अभी आप एक पत्रकार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आप ही की तरह वो टीका लगाकर एक इंटरव्यू को ले रहे थे। लाइव सिटीज के पत्रकार थे, आपने देखा होगा, वो यूट्यूब पे उनका बाइट है। वो पत्रकार के सामने ही कह रहा है कि आप भी हिंदू नहीं है, आप भी शूद्र हैं, टीका मार के घूमते रहिए। और फिर भी वह पत्रकार इंटरव्यू कंटिन्यू कर रहा है। वैसे पत्रकार को उसी माइक से 3-4 माइक देना चाहिए था उस पत्रकार को, वहीं पर उस व्यक्ति को जिसने उसको टारगेट कर दिया कि आप घूमते टीका लगा घूमते रहिए। कहीं ना कहीं यह काम नहीं हो रहा है, इसलिए उसका हिम्मत बढ़ रहा है। और उसके चैनल पे उस सनातनी पत्रकार के सामने उस गंदे व्यक्ति ने यह कहा कि ब्रह्मा ने सरस्वती का दुष्कर्म किया। मेरे पास वो फुटेज है, मैं अभी आपके माध्यम से सुना सकता हूँ। दुष्कर्म किया, विवाह किया, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ इसका वर्णन है? अकॉर्डिंग टू हिंदू मेथोडोलॉजी, भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है। अगर भगवान ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, तो भगवान सरस्वती की माता कौन है? ये बताया किसी ने? कहीं पढ़े हैं, कहीं सुने हैं? भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, शास्त्रों में वर्णित है। 5 मुख के समान ब्रह्मा जन्म लिए थे। और भगवान ब्रह्मा ने अपने अपने मुखों से लोगों की रचना की। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, किसी ने ना देखा है ना किसी ने पढ़ा है। जो चीजें लिखी गई धर्मांतरण लोगों के द्वारा, उसको लोग पढ़ते हैं, उसी को लोग प्रसारित करते हैं। भाई फुले की बातें कहते हैं, तो अपने कान से सुने थे क्या बोलते हुए सावित्री बाई फुले को कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है? सुने हैं कान से क्या कोई? हम तो नहीं सुने हैं। जितने लोग उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं लिखा है, उसको पढ़ रहे हैं। अगर सावित्री बाई फुले आज जमीन पे होती, धरती पे होती, तो अपना माथा पकड़ के बैठ जाती कि हमने क्या कहा और इस लोग ने क्या कह रहा है। लिखी हुई बातों को तोड़ मड़ोड़ के इसको प्रसारित करना बेहद निंदनीय है। समाज में भ्रांतियां फैलाना, एक दूसरे को हर्ट करना कतई शोभा नहीं देता है। जिस विधायक को शिक्षा से इतना ज्यादा प्रेम है कि शिक्षाविद का यहाँ पे कर रहा है, जयंती मना रहा है, पिछले 4 साल से विधायक कई हाल मनाया है जयंती, इतने बड़े पैमाने पे अपना आयोजित करके। अभी इसलिए मना रहा क्योंकि चुनाव नजदीक है, कोनो काम तो किया नहीं, तो गाली दे के सावित्री बाई फुले के नाम पे, ज्योतिबा बाई फुले के नाम पे, कर्पूरी जी के नाम पे अपना माहौल चमकाने के फिराक में लगा हुआ है। और तमाम वैसे लोग जिनको शास्त्र की जानकारी नहीं है, वो इसका विरोध नहीं करके समर्थन कर रहे हैं, इसको और हाईलाइट कर रहे हैं। मैं तो दुखित हूं कि बिहार सरकार के 3-3 मिनिस्टर आए और सभी ने इसके बातों का समर्थन किया। मैं पूछना चाहता हूं उन तीनों मिनिस्टर से आपके माध्यम से कि क्या उनके घरों में पूजा नहीं होती है? क्या उनके पूर्वजों ने पूजा पाठ नहीं किया है? क्या उनके भीतर आस्था नहीं है? क्या वो ऐसे ही मंचों पर बैठ के इस तरह के गंदी टिप्पणी करने वालों को समर्थन करते रहेंगे? आप सावित्री बाई फुले की बातों को बताइए, कतई गुरेज नहीं है, लेकिन सावित्री बाई फुले से सरस्वती को आप कंपेयर करेंगे, ये गलत है। सावित्री बाई फुले एक व्यक्ति का नाम है, शक्ति का नाम नहीं है। और सरस्वती खुदा, अल्लाह, गॉड और जीसस शक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। और ब्रह्मा जी शक्ति हैं, उन्होंने अपने शक्ति से सरस्वती समेत सृष्टि पे सारे चीजों की रचना की है, उत्पन्न नहीं किया, पैदा नहीं कर दिया है। पैदा करने के लिए 2 लोग चाहिए, मेल और फीमेल, तब जब किसी का जन्म होता है। माँ और पिता होते हैं तब न पुत्र पुत्री का जन्म होता है।
कि अगर अगर केवल पिता चाहे तो जन्म हो सकता है। हम लोग जो पढ़ते हैं स्कूलों में प्रार्थना होती है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। इसका अर्थ क्या है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो और तुम ही सहारा हो। इट मीन्स व्हाट? हमने एक शक्ति को रिप्रेजेंट करने को बोला कि आप ही हमारे सब कुछ है, यू आर ऑल इन ऑल। अब कोई इसके जैसा मूर्ख कहे कि एक ही आदमी कोई बाबूजी कहताड़े, एक ही आदमी के माई कहताड़े, एक ही आदमी के भाई कहताड़े, इस मूर्ख को कौन समझाए? मूर्खता को समझाया नहीं जाता है, मूर्खों को 2 पैसा देना चाहिए। और तमाम वैसे मूर्ख जो यह कह रहे हैं कि इसको हिम्मत है तो दूसरे पर बोल के दिखाए, उन मूर्खों से मैं कहना चाहता हूं कि हे मूर्खों, अगर सरस्वती पर बोल रहा है तो खुदा को छोड़ नहीं दिया है, जीसस को छोड़ नहीं दिया है, वो तमाम शक्तियों को बोला है और तमाम शक्तियों की अवहेलना की है। और अगर ऐसा नहीं है तो लिखवा दो शास्त्र में और संस्कृति में कि भगवान अलग अलग हैं, तब हम अलग अलग उसका विरोध करेंगे। कोई जीसस बोले तब विरोध हो, कोई खुदा बोले तब विरोध, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर एक है, अगर आपने किसी को बोला, किसी के तरीके को बोला, किसी भी वर्ग को बोला, तो पूरे समुदाय को बुरा लगना चाहिए और सबको मिलकर वैसे उन तमाम लोगों का विरोध करना चाहिए जो शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो शक्तियों पे अपनी उंगली उठाते हैं। और शक्ति कितनी ताकतवर होती है, इस बार विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा कि कितना आसान है बोलना और बोलने के बाद उसका परिणाम कितना भुगतना पड़ता है। विलुप्त नहीं हो गया तो पता कर लीजिएगा, अभी भी विलुप्त हो गया था। अपनी गंदी जुबान से फेमस होने का प्रसार किया तो विख्यात नहीं हुआ है, कुख्यात हो गया है। अपने किए गए कार्यों से पूरे संसार में, पूरे चैनल्स पे महक गया है। लोग गालियां देते हैं और शर्म के मारे नीचे मुड़ी कर लेते हैं कि डेहरी का विधायक है। डेहरी के विधानसभा क्षेत्र को अगर किसी ने सबसे अधिक नासा है, नाश कर दिया अगर किसी ने डेहरी विधानसभा का नाम, तो उसका नाम है फतेह बहादुर। और जिसने राष्ट्रीय जनता दल जैसी बड़ी पार्टी का सर्वनाश करने का ठेका ले लिया है, जो इसका समर्थन कर रहे हो, इसके तीनों मंत्री जो फिलहाल डेहरी आए थे। एक और राजद प्रमुख तमाम मंदिरों का दर्शन करते हैं, तमाम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। राजद प्रमुख के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी खुद भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। इतना इतना धर्मानुरागी व्यक्ति हैं वो, मैं स्वयं बहुत प्रसन्न रहता हूं उनके किए गए कार्यों से। वो व्यक्ति हर धर्मों का सम्मान करता है। अब वो वृंदावन जाता है, मथुरा जाता है, दुर्गा जी का पाठ कराता है, भागवत कथा कराता है। अभी तो तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे, राम चाहते तो अपना मंदिर खुद नहीं बनवा लेते हैं। इस पर क्या कहिएगा? तेजस्वी जी की बातों को बिल्कुल समझता हूँ, समर्थन नहीं करता, उनका कहना बिल्कुल कुछ ना कुछ समझने योग्य है। तो तेजस्वी जी मुझे बताएं कि वो अभी तिरुपति क्यों गए थे, बताएं कि अभी हाल ही में तिरुपति क्यों गए थे, अभी कुछ दिन पहले दलाई लामा जी से आशीर्वाद लेने क्यों गए थे बौद्ध मठ में, वहां क्या होता है? वहां गौतम बुद्ध की आराधना होती है, पूजा होती है कि वहां क्या होता है? अभी दलाई लामा क्या कर रहे हैं आके वहां पे? वो गौतम बुद्ध की आराधना कर रहे हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। बौद्ध धर्म क्या कहता है? कन धर्म को गाली दीजिए, बोला है कभी बौद्ध धर्म ने, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि करुणा का भाव दिल में होना चाहिए, व्यक्ति से प्रेम करो। ये व्यक्ति शक्ति से बहस कर रहा है, शक्ति पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। अगर उनको मंदिर नहीं जाना तो क्यों गए थे, क्यों वहां मुंडन कराए? अगर अस्पताल और मंदिर दोनों अलग अलग है तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों का परस्पर संबंध, दोनों की जरूरत है। मन की शांति के लिए, अध्यात्म की शांति के लिए आदमी मंदिर जाता है, और शक्ति और अगर क्षीण हो रही हो, व्यक्ति अगर परेशान हो रहा हो तो अस्पताल जाता है। और पता होना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद पटना में रहते हैं, उनको तो सब कुछ पता है। पटना केवल एक हनुमान मंदिर से 4-4 अस्पताल पटना में चलता है गरीबों कल्याण के लिए। अब बहुत ही न्यूनतम दर पे वहां पे इलाज होता है। पटना का हनुमान मंदिर, अभी फिलहाल जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या धाम में, वहां पे कई लाख लोगों को प्रत्येक दिन भोजन करा रहा है निःशुल्क। पता है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक शनिवार को पटना का हनुमान मंदिर, जो वहां पे दरिद्र नारायण होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो भिखारी टाइप के लोग होते हैं, उनको भोजन करा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि पटना हनुमान मंदिर जैसा अगर 38 जिला के हनुमान मंदिर हो जाता तो कितना सारा अस्पताल चलता, कितना सारा उससे स्कूल खुलता। पता है फतेह बहादुर को कि केवल मंदिरों में ब्राह्मण दक्षिणा नहीं बटोरते हैं, देश के कई ऐसे मंदिरों में ऐसे नियम है, वहां दलित पुजारी हैं, केवल पंडित पुजारी नहीं है, ब्राह्मण पुजारी नहीं है। पटना का हनुमान मंदिर में ही दलित पुजारी जगह पता करा दीजिए, और उनको वेतन मिलता है, उनको धर्म न्यास बोर्ड से वेतन मिलता है।
ना कि जो वहां पे चंदा और जो दान लोग देते हैं उसको पंडित जी की तरह उघारे लपेट के लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो मंदिरों जो वहां लड्डू और फूल बिकता है, जो उससे पैसे आते हैं, उससे महावीर कैंसर संस्थान चलता है, उससे महावीर नेत्रालय चलता है, उससे महावीर आरोग्य अस्पताल चलता है। उसको पंडित जी को दान नहीं दे दिया जाता है। और जिस दान की यह बात करता है फतेह बहादुर, उसको मैं कहना चाहता हूं कि जो पंडित दान स्वरूप चीजें जो लेता है अपना जीवन यापन करने के लिए, वो जजमान की इच्छा से लेता है, जबरदस्ती नहीं लेता है। कोई अगर श्रद्धा से अगर आपको डायरी देता हो इस 9 वर्ष में, तो क्या है, गिफ्ट है। उसको हिंदी में आप दान भी कह सकते हैं। उससे आपका रोजगार चल रहा है, उसी से घर चल रहा है आपका। इसके अलावा बहुत सारा कार्य पंडित अपने करने का काम करता है। तो तमाम धर्म वाले लोगों से अनुरोध है, चाहे वो जिस धर्म के हो, सब लोग मिल के इसका विरोध करिए, वरना यह व्यक्ति वो दिन दूर नहीं जब व्यक्ति और शक्ति में डिफरेंस नहीं समझा पाएगा। और हम लोग सदैव शक्ति की पूजा करते हैं और शक्ति की पूजा करते रहेंगे। जिसको जितनी शक्ति है वो लगा ले। इन शक्तियों को बेइज्जत करने में, इन शक्तियों को अपने गंदी जुबान से अभद्र बोलने में, हमको जब तक शक्ति रहेगी ऐसे तमाम गंदी जुबान वाले व्यक्तियों का कड़ा विरोध दर्ज होता रहेगा। और अगर औकात है तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आवे और शास्त्रार्थ करे, मंच पे शास्त्रार्थ करे, एक एक बातों का माकूल जवाब दिया। अगर मैंने नहीं दिया तो राजनीति से मैं संन्यास ले फतेह बहादुर सिंह, आप अगर सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बड़ा चुनौती है। अगर आप स्वीकार कर सकते हैं तो करिए। रहे थे डेहरी 212 विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार को। फिलहाल आप बने रहे न्यूज 9 के साथ, अपने कैमरा पर्सन सोनू तिवारी के साथ मैं लव कुमार, डेहरी ऑन सोन।